हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में एक शिकायत रहती है कि जैसे ही वो अपने पार्टनर्स से बात कर रहे होते हैं या अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होते हैं या कोई उत्तेजक दृश्य देख लेते हैं, कोई पॉर्न मूवी देख लेते हैं या कोई सेक्स का सीन देख लेते हैं जिसमें मेल और फीमेल आपस में इंटीमेट हो रहे हो या उसके बारे में सोच रहे हो या कोई याददाश्त जो है वो दिमाग के अंदर कोई भी मेमोरी रिपीट हो रही हो, तो उस दरमियान उनके लिंग से एक चिपचिपा तरल निकलने लग जाता है। और ये जो चिपचिपा तरल निकलता है, इस चिपचिपे तरल की वजह से बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। और उस घबराहट बेचैनी के अंदर फिर मन जो है वो बड़ा खराब सा होता है। बहुत सारे डर भी लगता है कि यार ये चिपचिपा तरल क्यों निकल रहा है। और कईयों को ये भी डर लगता है कि उनकी जो शरीर की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बाहर निकल रही है, धात है वो बाहर गिर रहा है। तो ये चिपचिपा तरल क्यों निकलता है और कैसे इसको सही करें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, हम ये जो चिपचिपे तरल के जो कॉन्सेप्ट है, चिपचिपा ये जो पानी निकलता है लिंग से, इसको अगर हमें सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो हमें इसका बेसिक जो पर्पज है वो समझना पड़ेगा कि ये पानी निकलता क्यों है। दोस्तों, जो सेक्स जो बना हुआ है, संभोग जो बना हुआ है, वो संभोग इसलिए बना है, सेक्स इसलिए बना है क्योंकि उससे बच्चा पैदा करना होता है। और बच्चा पैदा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये पूरी दुनिया उसी से चलती है। तो सेक्स का जो मेन जो कॉज है, सेक्स का जो मेन आउटकम है वो है बच्चा पैदा करना। अब बच्चा कब पैदा होगा? बच्चा तब पैदा होगा जब स्पर्म्स जो है वो लिंग से अच्छी तरह से, नॉर्मल जो स्पर्म्स है, हेल्दी जो स्पर्म्स है, बिना टूटे फूटे जो स्पर्म्स है, वो लिंग से बाहर निकल कर किस में जाए? वजाइना में जाए। और फिर वो क्या करे? अंडे को फर्टिलाइज करे। तब धीरे धीरे वहां से क्या बनेगा? बच्चा बनेगा। अब स्पर्म्स जो है वो लिंग से नॉर्मली कब बाहर निकलेंगे? जब लिंग का जो एनवायरमेंट है, लिंग जो होता है एक पाइप नुमा एक स्ट्रक्चर होती है, इस पाइप नुमा स्ट्रक्चर से यहां से क्या बाहर निकलता है? वीर्य बाहर निकलता है, सीमन बाहर निकलता है, जो स्पर्म्स है, शुक्राणु है, वो बाहर निकलते हैं। अब ये शुक्राणु यहां पर बाहर कब हेल्दी निकलेंगे? जब ये एनवायरमेंट जो है, जिस रास्ते पर स्पर्म्स चलकर बाहर निकलते हैं, वो रास्ता अगर स्पर्म्स के लिए सही है, वो रास्ता अगर स्पर्म्स के लिए एडेप्टिव है, तो स्पर्म्स इस रास्ते से बाहर निकलकर क्या होंगे? नॉर्मल रूप में वो बाहर आएंगे। लेकिन अगर ये रास्ता सही नहीं है, तो अगर स्पर्म्स इस रास्ते पर चलते, लिंग के अंदर वाली जो ट्यूब है उस रास्ते पर चल के स्पर्म्स अगर बाहर आएंगे, तो स्पर्म्स नॉर्मल हेल्दी स्पर्म बाहर नहीं आएगा। और वो हेल्दी स्पर्म बाहर नहीं आएगा तो वो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से जो बच्चे का फॉर्मेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि कब हम कहते हैं कि जो लिंग के अंदर की जो नली है वो स्पर्म्स के लिए हेल्दी है या नहीं है। यहां पर ये डिपेंड करता है कि ये जो अंदर की नली है उसका एनवायरमेंट कैसा है। अब यहां पर एनवायरमेंट दो तरह का होता है, एक तो एसिडिक एनवायरमेंट होता है और एक एल्काइलिक एनवायरमेंट होता है। जो एसिडिक एनवायरमेंट होता है वो एनवायरमेंट जो स्पर्म्स है उन स्पर्म्स के लिए इतना हेल्दी नहीं होता। लेकिन जो एल्काइली, जो क्षारीय जो एनवायरमेंट है, वो स्पर्म्स के लिए क्या होता है? हेल्दी होता है। अब ये एसिडिक एनवायरनमेंट कब होता है? दोस्तों, हमारा जो यूरिन होता है, जो पेशाब होता है, पेशाब बेसिकली उसकी जो पीएच होती है वो थोड़ी सी एसिडिक होती है। अब एसिडिक पीएच के अंदर अगर स्पर्म्स आते हैं, अगर एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर स्पर्म्स आते हैं, तो स्पर्म्स के लिए ये एक एडेप्टिव एनवायरनमेंट नहीं है। और जब ये एडेप्टिव एनवायरनमेंट नहीं है तो नॉर्मल तरीके से हेल्दी स्पर्म्स जो है वो लिंग से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो हेल्दी अगर स्पर्म्स बाहर चाहिए तो ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है ये क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। ये एसिडिक एनवायरनमेंट है वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये एसिडिक एनवायरनमेंट न्यूट्रल किससे होगा? ये एल्काइली जो तरल है, एल्काइली जो लिक्विड है, उससे ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्या होगा? न्यूट्रल होगा। मतलब हमें लिंग की नली को क्या करना पड़ता है? पूरा साफ करना पड़ता है, उसका एसिड पूरा हटाना पड़ता है। तब स्पर्म्स के लिए वो क्या बनता है? एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है। जैसे मान लीजिएगा आप किसी रास्ते पे चलते हो और अगर रास्ते के ऊपर बहुत ज्यादा कूड़ा बिखरा हुआ है, रास्ते के अंदर बहुत सारा जो ऐसा मटेरियल बिखरा हुआ है जिससे अपने को नुकसान पहुंच सकता है, तो अपन उस रास्ते पर प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएंगे। और चलेंगे भी तो हमारे साथ में क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ और गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करते हैं? हम उस रास्ते को पूरा साफ करते हैं, हमारे चलने लायक बनाते हैं। उसी तरह से स्पर्म्स के चलने लायक एनवायरनमेंट कब बनता है?
तब बनता है जब ये पूरा का पूरा एसिडिक एनवायरनमेंट क्या हो, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो। इसी को न्यूट्रल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर प्राकृतिक तौर पर ये जो चिपचिपा तरल है वो सिक्रीट होता है, और ये तरल क्या करता है, इस पूरे लिंग की नली को क्या करता है, सही तरीके से साफ करता है। इसीलिए जैसे ही आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होते हो, आप अपनी पत्नी के साथ में इंटीमेट हो रहे होते हो, आप कोई उत्तेजक दृश्य देखते हो, आप कोई भी पॉर्न देखते हो, आप किसी भी प्रकार की कोई भी फैंटेसीज है, किसी भी प्रकार के दिमाग के अंदर कोई भी कहानी आप अपने अंदर चलाते हो, तो लिंग के अंदर चिपचिपा तरल है वो बाहर निकलने लग जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपके जो लिंग का एनवायरनमेंट है वो संभोग के लिए क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। स्पर्म्स को, नॉर्मल स्पर्म्स को बाहर निकालने के लिए क्या हो रहा है, बाहर निकालने के लिए तैयार हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, ये एक प्रकार का नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस है कि जब भी आप किसी भी प्रकार के सेक्सुअल जो इंटीमेसी है उससे रिलेटेड कोई भी दृश्य देखते हो, या इसके बारे में कुछ भी सोचते हो, या इससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो आपके लिंग से एक चिपचिपा तरल निकलता है। अब यहां पर एक और कहानी शुरू होती है। क्या कहानी शुरू होती है कि ये जो चिपचिपा तरल आता है, अब मान लीजिए कि आपने इस चिपचिपे तरल को लेके क्या है कि दिमाग के अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा लोड ले रखा है कि यार ये चिपचिपा तरल जो निकल रहा है ये तो नहीं निकलना चाहिए, ये तो खराब चीज़ है, इससे तो मेरे शरीर के अंदर कमजोरी आ जाएगी, इससे तो मेरा शरीर थक जाएगा, मेरी जो शरीर की जो ऊर्जा है वो सारी की सारी गायब हो जाएगी। तो अब आप क्या करते हो, आप इस चिपचिपे तरल को रोकने की कोशिश करते हो। आप नहीं चाहते कि ये आए, जबकि नेचुरल तौर पर, प्राकृतिक तौर पर तो ये आएगा। क्यों? क्योंकि स्पर्म्स की वायबिलिटी के लिए ज़रूरी है। अब आपका यहां पर रोकना और इसका आना, अब दो चीजें अपोजिट हो जाती है, आपके दिमाग में लड़ाई चालू हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। और उस स्ट्रेस के दरमियान ये जो ग्लैंड्स है, जो ये चिपचिपा तरल सिक्रीट करती है, उन ग्लैंड्स का सिक्रीशन और बढ़ जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अगर किसी से बातचीत भी नहीं कर रहे, किसी के बारे में सोच भी नहीं रहे, तब भी ये चिपचिपा तरल निकलने लग जाता है। तो एंजाइटी जो है, स्ट्रेस जो है, वो भी एक कॉज है जिसकी वजह से ये चिपचिपा तरल लगातार लिंग से बाहर निकलता रहता है। या फिर कई बार जैसे यूरिनेट कर रहे होते हैं, या लिंग को किसी भी प्रकार का स्टिमुलेशन मिलता है, जैसे यूरिनेट कर रहे होते हैं, उस समय लिंग बड़ा सेंसिटिव हो रखा होता है, या मान लीजिए कि लिंग को टच करते हैं, तब भी उसमें से क्या आने लग जाता है, चिपचिपा तरल आने लग जाता है। तो सामान्यतः ये एक प्राकृतिक मैकेनिज्म है, और अगर ये प्राकृतिक मैकेनिज्म के अलावा भी अगर आ रहा है तो ये एंजाइटी जो है, स्ट्रेस जो है, इसका सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअसली सिक्रीट होता रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया, सेक्सोलॉजी वाले को, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की हो, चाहे वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की हो, चाहे वो सेक्स डिजायर कम होने की हो, लिंग में प्रॉपर तनाव नहीं आ रहा हो, इन सब चीज़ों को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसी के ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप एक सेक्स थेरेपी का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।